बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत मज़ेदार और क्रिस्पी मछली फ्राई। ये रेसिपी ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो मछली पसंद तो करते हैं मगर इसकी खुशबू और जायका बैलेंस करना मुश्किल लगता है। हमने इसमें ऐसे स्पेशल टिप्स और मसाले शामिल किए हैं जो ना सिर्फ मछली की स्मेल ख़त्म करेंगे बल्कि इसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बना देंगे। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, यकीन माने बार बार बनाने का दिल करेगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 2 किलो मछली ली है। 1 किलो मछली की हमने रेसिपी तैयार करनी है। 1 किलो हम रख देंगे, इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं ताकि जो इसके अंदर स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। और ये लहसुन है, लहसुन को हमने मोटा मोटा पीस लिया था, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको हमने अच्छी तरह मछली के ऊपर मल मल के अच्छी तरह लगा देना है और 1 घंटे के लिए हमने रखना है। फिर हमने इसे धो लेना है अच्छी तरह। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम मछली को अच्छी तरह धो लेंगे। 4-5 पानियों में एक एक हमने पीस उठाना है और अच्छी तरह मल मल के इसे छलनी के अंदर ऐड करते जाना है ताकि इसका जो फालतू पानी है वो खुश्क हो जाए और नुचड़ सके। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 घंटा हमने रख दिया था मछली को धोने के बाद ताकि इसका अच्छी तरह पानी नुचड़ सके। 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया और आधा चम्मच हमने हल्दी ऐड कर दी और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया और 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और ये 2 बड़े चम्मच हमने चाट मसाले के लिए वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अच्छी तरह हमने हाथ की मदद से सारी मछली के ऊपर मसाला लगा देना है। अब हमने 2 लीमू लिए, एक एक लीमू हमने कट करना है और लीमू का रस हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह हमने निचोड़ लेना है नींबू को और 2 लीमू का हमने रस इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि मछली अंदर तक करारी हो सके। लीमू का रस ऐड कर दिया। अब हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लावर के भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं जो ताकि जो मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है वो बिल्कुल मछली के ऊपर लग सके। आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं और बेसन के साथ आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर ऐड किया। 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर के लिए थे वो ऐड कर दिया और इसे हमने पूरी रात के लिए रखना है। 1 रात गुजर चुकी है। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह अंदर तक मसाला लग चुका है मछली के और मछली ने पानी भी छोड़ दिया थोड़ा बहुत, ये हम फेंक देंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया। चूल्हे के ऊपर हमने फ्राई पैन रख दिया और इसके अंदर हमने घी ऐड कर दिया। जितना भी वो आ सकता है उतना हमने इसके अंदर घी ऐड किया है और घी को हमने थोड़ा सा गर्म करना है और एक एक पीस उठा के हमने घी के अंदर ऐड करते जाना है। जितने भी पीस आ सकते हैं उसी हिसाब से हमने इसके अंदर मछली के पीस ऐड कर देने हैं। 5-6 मिनट हमने एक साइड से फ्राई करना है और 5 से 6 मिनट हमने दूसरी साइड से फ्राई करना है। फ्लेम को हमने थोड़ा रखा हुआ है यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। मछली हमारी फ्राई हो गई माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। सारी मछली को हमने निकाल लेना है और जो बाकी के थोड़े बहुत पीस रखे हैं वो भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है। जितने भी हमें पीस चाहिए थे उस हिसाब से हमने मछली के पीस को फ्राई करना है और इसे भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है 5 से 6 मिनट एक साइड से और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से। ये भी हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप इसे नान के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। सारी मछली को हमने निकाल लिया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। हमारी क्रिस्पी और मज़ेदार मछली फ्राई तैयार है। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में इससे भी ज़्यादा लजीज है। अगर आप ये रेसिपी हमारे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आपकी मछली ना सिर्फ खुशबूदार बल्कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार जायके का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही आसान और मज़ेदार दिलकश रेसिपी लेकर आते हैं। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।